हाँ, हेलो। हाय विनोद, क्या हाल है? हाँ, ठीक है। कैसा चल रहा है सब? सब ठीक है। मैं परेशान से क्यों लग रहे हो? तो डाउन डाउन क्यों फील कर रहे हो? क्या बताए भाई, ऐसे सिचुएशन पे जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? थोड़ा हालत खराब है अभी तो। आप आपकी एज क्या है? अभी 37 चालू है मेरा। ओके। तो शादी भी हो गई होगी आपकी, मैरिड होंगे है ना? वो बच्चे हैं मेरे, दो लड़की एक लड़का है। तीन बच्चे अपने। और आप रहते कहाँ हो? हाँ। फादर मदर के साथ रहते हो या फिर अकेले रहते हो? मतलब न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो? मैं फादर मदर के साथ रहता हूँ। ठीक है, एमपी में रहते हो आप? एमपी बताया था आपने, है ना? हाँ, एमपी में। डन है। तो और खेती का आप काम करते हो जैसे, तो मतलब ये हाँ। फैमिली का ही काम है क्या? मतलब पापा भी वही करते हैं, आप भी वही करते हैं, हाँ, ऐसा कुछ? पापा भी वही करते हैं, मैं भी वही करता हूँ। मेरे पास एक दो भैंस है, दूध डालता हम्म। हूँ मैं। खेती हम्म। करके दूध भी डालता हूँ। मतलब घरों में जाके? हाँ, घरों में जाके कस्टमर दूध का। और गांव में रहते हो अपन या शहर में रहते हैं? नहीं, गाँव में रहता हूँ, शहर में नहीं। डन है। तो अब मुझे एक बात बताओ मेरे भाई, जैसे आप शुरू से इसी में हो, खेती वाली लाइन में हो, है ना? हाँ, हाँ। और आप ये कब से कर रहे हो, जुआ सट्टा कैसीनो जो भी कर रहे हो, आप कब से कर रहे हो? कितने साल हो गए? अभी मेरे को खेती करते-करते मेरे को बॉडी बनाने का शौक था। मैं जिम भी जाता था, हाँ। अच्छा खासा बॉडी भी बनाया था। हाँ। जिम में जाते-जाते जिम में 1-2 लड़के मुझे मिले हाँ। कि भाई वो मैं प्लेन उड़ा रहा हूँ, वो गेम चला रहा हूँ, कल मैंने एविएटर, हाँ। इतना जीता। हाँ, मैंने कल इतना जीता। इसने बोला, मेरे को विड्रॉल दिखाया, ये देखो मैंने इतना जीता, ये हम्म। जीता, वो जीता। मैं भी उस ये पे कब की ध्यान नहीं बात दिया बता रहे मैंने। हो? कब की बात बता रहे हो आप? अभी ये ज्यादा दिन नहीं हुए, 2024 में अपना अप्रैल महीने का एंडिंग में ना, वो मेरे को समझ आया। हाँ। अप्रैल खत्म होते होते मैं जिम में ही था उस टाइम, सुबह सुबह जिम जाता था। हम्म। जल्दी उठता था, 4 बजे उठता था। जिम 5 बजे जा, चाबी मेरे पास ही रखते थे हमारे जो सर जिम के। हम्म। हम्म। जिम का चाबी मैं ही खोलता था, मैं अपना वर्कआउट, क्योंकि मुझे वो गाय भैंस का धार निकालने आना जल्दी आना पड़ता था ना। हाँ। हाँ। तो मैं जल्दी जाके अपना वर्कआउट खत्म करके 6 बजे, 6 साढ़े 6 बजे घर आके अपना काम करता था। ठीक है। तो ऐसा ही जिम में जाते जाते उसने देखा है कि ये देखो, ये ऐसा ऐसा पेन उठता है, ये बहुत पैसा है इसमें, ये वो। हम्म। तो बोला यार, ये मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। बोला मुझे नहीं, क्या बोला, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं क्या। हम्म। हम्म। तो फिर बोला एक बार ट्राई करके दे दो, तो खुद देखो तुम, तुम्हारे पास पैसा है, ये सब है। क्या है, ज्यादा नहीं, तुम 10 रुपए से लगा सकते हो, ऐसा ऐसा। हम्म। तो मैंने ट्राई किया पहले। वो एक ऐप था, वो किया मैंने डाउनलोड। हम्म। तो उसमें बहुत सारे गेम रहते हैं, उसमें वो एविटर भी था। हम्म। तो प्लेन उड़ाते पहले 10 रुपए का लगा था, 10 रुपए लगाया तो इतना उड़ गया, इतना उड़ गया, वो 10 रुपए के मानो 1000 रुपए बन गए थे, बहुत ओहो। ऊपर गए थे। 100x, हाँ, 100x हो गया। हाँ, हाँ, बहुत बहुत हो गया था। अच्छा। तो मैंने बोला यार, वो तो ये तो बहुत अच्छा है यार, 10 रुपए के क्या, 1 मिनट के अंदर 1000 बन गए। तो उसमें घुसते घुसते ज्यादा ही ये हो गया। फिर 10 का कब 50, 100, 500, 1000, हम्म। ऐसा करते करते दूसरे गेम भी खेलने लगा। वो उसमें हाँ। पैसा आने लगा, ऐसा नहीं। तो हम्म। मैं इतना नहीं खेलता था पहले पहले, लेकिन एक दिन, वो दिन मुझे याद है, 29 मई का। तो उस इसी दिन, साल ना? हाँ, पिछले साल 2024 का 24 बात में? कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ। ओके। तो 29 मई को मैंने एक बेट लगाया था, हम्म। 90 रुपए का। वो ठीक है। 90 रुपए का बेट में मुझे 1,80,000 आए। कौन से गेम में? वो नहीं, क्या अपना 7-7 स्लॉट गेम था वो, सेवन हाँ सेवन हाँ नहीं हाँ, क्या। खूब सारे आते हाँ, स्लॉट तो, हाँ। हाँ, वो स्लॉट में लगाया था 90 रुपए, वो 777 आ गया। तो हाँ। उसमें 1,80,000 रुपए मुझे एक बार में ही मिल गए। तो मैं, दो हजार मेरे एक्स का हाँ। विड्रॉल लिमिट उस समय 40,000 का था, एक दिन में 40,000 तक विड्रॉल कर रख सकता था। ठीक है। तो मैंने विड्रॉल मार दिया 40,000 पहले दिन। और हम्म। थोड़ा थोड़ा खेलता खेलता ज्यादा नहीं खत्म हुआ। हम्म। दूसरे दिन भी 40,000 का विड्रॉल मार दिया, अस्सी हम्म। हजार हो गए मेरे पास। मैं बोला अभी 1 लाख है, थोड़ा हम्म। थोड़ा खेल लूंगा। लेकिन वो हम्म। 1 लाख एक रात में ही खत्म हो गया, मेरे को पता ही नहीं चला कैसा हो गया खत्म। मैंने आप क्या सोच भी नहीं दिमाग पाओगे। की, पूरा दिमाग मेरा डिस्ट्रॉय हो गया। वो 80,000 विड्रॉल किए थे, वो भी डाल दिए मैंने फिर से।
वो 80,000 के हार गए। बस बस बस। पूरा पूरा एक लाख ये अस्सी तुम बात हजार बोलते भी नहीं ना कि मैंने 80,000 डिपॉजिट करे और वो भी मैं हार गया, तो मैं आपको खुद बोल देता ये बात दूसरे तीसरे नहीं रुपए में। नहीं देखो अभी तक तो मैंने ज्यादा डिपॉजिट नहीं किया था। मैं लगभग 5,000 का ही था, मेरे को 1,80,000 मिल गए। मैं बोला यार 5,000 इतना पैसा मिल गए, डिपॉजिट कुछ भी नहीं था, 1,80,000 मेरे पास आया भी था, मैं विड्रॉल भी कर सकता था। हम्म लेकिन मैंने मेरे दोस्त को बताया यार इतना इतना पैसा गया, वो भी बहुत खुश हो गए ऐसा वैसा। उस दिन मैंने चलो हाँ होटल पे गए, खाना पीना खाया सब। वो विड्रॉल किया था ना पैसा 80,000, उसमें हम्म से ज्यादा भी खर्चा नहीं किया होगा मैं। कितना एक 4 से 5 हजार रुपए खर्च किया होगा उसमें। हम्म। और वो 1 लाख तो वो गेम में ही चला गया। फिर वो जो कुछ बचा कुचा था उसे 10,000 डाला, 15,000 डाला, फिर डाला, ऐसा ही जीतता था, मैं जीतता था। 10,000 डाला ना हम्म उसका 20-25 हजार हो जाता था। लेकिन मेरे को वो दिमाग ही काम नहीं करता उस समय पूरा, यानी कि है ना, हम्म कुछ समझ भी नहीं आता है क्या कर रहे हैं क्या नहीं। हम्म ऊपर जाता नीचे आता, ऊपर जाता नीचे आता, एक बार ऊपर गया नीचे आया नहीं, खत्म। फिर दिमाग आया यार अभी ये चलो है ना हमारे पास दूसरा डाल देते हैं। फिर दूसरा डिपॉजिट कर दिया। ऐसा करते करते पूरा खत्म हो गया। पूरा खत्म होने के बाद मेरे पास था, मेरा जो सेविंग था हम्म। उसमें से डालते डालते गया मतलब 10,000। सेविंग मतलब खाते के अंदर जो पैसे थे वो, या फिर कोई एफडी वगैरह करा रखी थी वो सब थोड़ा था? नहीं एफडी वगैरह नहीं था मेरा, खुद का जो मैंने कमाया था सेविंग, अभी खेती बाड़ी करके जो दूध बीज का पैसा था कितने रुपए डाले थे? जो। तो पहले पहले तो मैंने ज्यादा नहीं डाले, 10,000 डाला, 20,000 डाला। ठीक है। फिर फिर बाद में ऐसा घुस गए कि चलो मेरे 2 लाख गए, उसको बोला रिकवर करेंगे, उसके रिकवर के चक्कर में 5 लाख फिर डाल दिया। फिर पांच पहले लाख पहले तुमने दस सीधा डाला उसमें? पहले 10-20 हजार डालता था, फिर बाद में 50-50 हजार भी डिपॉजिट करने लगा। वो 50,000 के मैं 1 लाख 1.5 लाख भी बना लेता, निकाल भी लेता, लेकिन फिर वापस डाल देता उसमें। और खेलते क्या उसका थे भाई? केवल स्लॉट्स और एविएटर ये सब, वो सब कैसीनो वाले गेम ना? हाँ कसिनो वाली वही गई। और ये रात को खेलते होंगे जब वाइफ सो जाती होंगी? हाँ वाइफ को भी पता, वाइफ को पता था मैं खेलता हूँ, लेकिन उसको मालूम नहीं है अभी तक कि इतना मैं हार गया हूँ, किसी को भी नहीं बताया मैंने अभी तक तो। तो टोटल लॉस अपना कितना है मेरे भाई, सब कुछ मिला के? अभी सब मिला के 50 लाख तक है। 50 लाख तक है? हम्म। तो 50 लाख के सारे रुपए तुम्हारे खाते में पड़े रहते थे, या मतलब कुछ मेरे और भी करा, जैसे नहीं मान लो फादर से नहीं निकाले नहीं ऐसा सब? नहीं नहीं वो क्या हो गया अभी। मैं क्या किया मैंने अभी उसमें, खत्म मेरा पैसा खत्म हो गया। तो जब मेरा पैसा खत्म हो गया तो लगभग वो 10 लाख रुपए था। कब तक था 10 लाख, अक्टूबर 2024 तक मेरा 10 लाख जा चुका था मेरे पास से। तब हम्म। मैंने क्या किया कि पैसा कुछ भी नहीं था मेरे पास अभी। बच्चे के 2 बच्चे हैं, उनकी स्कूल था, फीस बीस भराना था, हम्म ये मैं इधर उधर से मैनेज कर लिया हूँ। हम्म लेकिन मेरे को इतना मैं एक हाल में रहता कि यार 10 लाख कैसे निकालू, निकाला तो इसमें ही निकाल लेंगे। और ऐसा सोचता था चलो जिसमें गए उसमें ही निकाल लेंगे। वो कुछ बोलते हैं ना कि तुम जिसमें जिधर ही होगे उससे ही निकाल लो, ऐसा हम्म। तो ख्याल आता था बार बार। फिर बीवी का कुछ गहना था, वो गिरवी रख दिया। गोल्ड लोन वो ले लिया? गहने का, हाँ उसका पहला एक जो कभी कभी पहनते हैं ना हमारे शादी विधि में, नहीं क्या वो पहनता है हाँ एक हाँ गहना, हाँ हाँ हाँ। वो बड़ा वाला, वो था। तो उसको मैं बिना बोला बताए? चलो। हाँ उसको बिना बताए? हाँ। नहीं नहीं उसको मैं बोला था मैंने एक दोस्त से पैसा लिया है उसको देना है मुझे, ऐसा हाँ वैसा नहीं क्या। हाँ बहुत दिन हो गए मैंने इसे इससे लिया था ऐसा वैसा। तो हाँ बोला ठीक है मैं छुड़ा लूंगा, उसको बोला मैं छुड़ा लूंगा 1-2 महीने में छुड़ा के दूंगा तुमको। हाँ तो उसको बता के बाकी किसी को पता नहीं था घर में, खीरे खाली बीवी को बताएगा, लेकिन उसको नहीं पता कि मैं गेम में डालने वाला हूँ पैसा, नहीं था। हाँ मैं बोला इससे लूंगा, तो उस टाइम वो 4 लाख लिए मैंने। हाँ और 4 लाख लिए, बच्चे की स्कूल की फीस बीस भरवाई, हाँ और जो मेरा राशन पानी था वो सब किया। हाँ और अपना चारा बिरा चाहिए था ना वो भैंस वगैरह को, हाँ उसमें हाँ। से लिया, उसमें से ज्यादा भी खर्चा नहीं किया, एक 60-70-1 हजार खर्च किया। और बाकी ऐसा डालते डालते वो सारा पैसा मैंने 20 दिन में ही खत्म कर दिया। कितने दिन में? 20 दिन में? 20 दिन में ही सारा खत्म हो गया। तो बताओ। उसके बाद तो अभी तो उसका तो जो ब्याज है वो मैं भरता था, हाँ। जो अपना वो मुथूट फाइनेंस में ही रखा था। हम्म तो उसका वो ब्याज दर था कुछ 4 लाख का, ज्यादा नहीं था, एक एक पॉइंट का 2 ऐसा परसेंट था। हम्म। एक 3.5-4 हजार था ब्याज, वो भरता था। लेकिन उसके बाद फिर मेरे मन मन में आया कि यार नहीं, ये पैसा जो है ये तो निकालना पड़ेगा।
फिर भी तो बोला यार वो है जोड़ा गहना रखा है, और दूसरा एक ऐसा कुछ झूठा बोल के नहीं क्या ऐसा वैसे इससे लिया है। मेरा बीसी था, बीसी मालूम है ना आपको, नहीं क्या पैसा सब लोग लगाते हैं, एक दस दस हजार मिलके एक ग्रुप रहता है उसमें से। एक मिनट होल्ड करना विनोद, एक मिनट। हाँ हाँ। हाँ भाई, फिर वो दूसरा गहना बचा था, वो भी लिया बीवी से झूठ बोल के, अच्छा। उसके करीब 2 लाख तो रुपए आ गए। बीवी ने ऐसा बोला नहीं कि पहले वाला आ गया क्या, वापस आ गया क्या? हाँ सुनो ना, मैं सब बताता हूँ वो आगे। तो बोले थे कि मैं बोला नहीं, मेरा एक पैसा एक पेमेंट आने वाला है, एक 7-8 लाख का पेमेंट आने वाला है, वो हम्म। आएगा तब मैं वो छुड़ा लूंगा। वो भी झूठ बोला था मैंने बीवी से, वो आने वाला है नहीं क्या। समझ गया। तो हाँ, वो तो कुछ आने वाला था नहीं था, मेरे को ये आदत गंदा लग गया था कि अब ये डाल के ये निकालेंगे पैसा और वो छुड़ा लेंगे सब करेंगे। बोला था नहीं अभी ज्यादा नहीं निकालेंगे, 5-5 हजार, 1 लाख डिपॉजिट करेंगे, रोज का 5-5 हजार निकालेंगे, ऐसा मन में नहीं क्या सोच था। हम्म। तो लेकिन वो तो कभी मैंने एक ऐसा एक दिन में आईडी एक दिन में ही जीरो हो जाता, दूसरा दिन तक तो रुकता ही नहीं था पैसा। पता ही नहीं है, सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। दूसरे दिन तो रखता ही नहीं था, बोला कि नहीं आज इतना ही, मैं 5 हजार निकाला, फिर चुप बैठ गया, ज्यादा ज्यादा देर तक नहीं, 10 मिनट तक ही, 10 मिनट के बाद फिर मोबाइल निकालता, नहीं चलो और 5 हजार निकालेंगे, उसके बाद स्टॉप कर देंगे, तो स्टॉप ही नहीं होता भाई कुछ, नहीं होता, नहीं होता। नहीं स्टॉप ही नहीं होता यार सच में। पूरा जब तक खाली होना ही हो जाता ना, पूरा जीरो हो ही जाता ना, बिल्कुल, तब जब तक हम खाता जीरो नहीं हो जाता ना, तब तक आप रोक ही नहीं नहीं सकते खुद को। जब तुम्हारे खाते में नहीं 1 करोड़ खुद रुपए होंगे ना, तो भी नहीं रोक पाओगे। ये ये बीमारी ऐसे है ना, वो उस पे जगह जो दूसरा हमारा बीमार रहता है ना वो अच्छा है, लेकिन ये सच में मानो कि ना ऐसा लगता है जिंदगी नहीं चाहिए सच में। तो उसके बाद वाइफ को पता लगा नहीं लगा दोनों इनका ज्वेलरी का? नहीं भाई अभी तक तो पता नहीं लगा। तो फिर मेरे सब अभी पिछले साल ये अभी जनवरी में सबको नहीं घर वाले बताने लगे, शादी विधि में गहना नहीं पहनने लगा। वो मैंने झूठा लेके आया ना क्या 1 ग्राम ज्वेलरी का, हाँ। वो ला के दिया था बीवी को, वो पहनती थी वो। तो फिर उसको तो उसने पता होगा ना वाइफ को कि भाई हम्म, नकली है ये। नहीं मैं नहीं दे रहा हूँ, तो उसको पता चला कि ये पैसा इधर किसने मैंने किधर तो गया गवा ही, ऐसा नहीं क्या। मैं डाउट हो बोला ना गया। मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, हम्म। बोला था झूठ बोला कि एक जन को दिया है पैसा, वो सारा भाग के गया और वो अभी हम्म। नहीं दे रहा है नहीं क्या पैसा। हमारा हम्म। भीसी था, उसमें मेरा भीसी था 10 लाख का, तो साला सब लोगों का पैसा लेके भाग गया, तब एक फ्रॉड हो गया था हमारे इधर, मैंने बताया उसका नाम। हाँ। तो फ्रॉड में मैं भी था, मेरा ऐसा ऐसा गया। तो हाँ। बीवी ने माँ को बताया, माँ ने पिताजी को बताया। और बारे। फिर हाँ। पिताजी ने हम्म। फिर पिताजी ने एक बार दोपहर को मेरे को, म्हणजे मेरे पिताजी अच्छे है, तो उन्होंने बताया बताओ क्या हुआ, किधर पैसा किधर किधर डुबाया, किधर किसने लेके गया। मैं बोला एक एक जन था ऐसा ऐसा कि पैसा उसके था, वो दूसरे के पास से दिया था, वो मेरे लेके भाग गया नहीं क्या। तो इसका मैंने गहना गिरवी रख दिया और जिसके पैसा लिया था उसका दे दिया, ऐसा पिताजी ने झूठ बोला नहीं क्या। हाँ। तो हाँ। तब तक जो घेना बिना लाके और मैंने दूसरों से जो पैसा लिया था ब्याज से नहीं क्या, हाँ। अभी घेना तो खत्म हो गया, ब्याज हाँ। से पैसा लिया तो एक घर में तो बहुत टेंशन का माहौल नहीं हो गया होगा कि यार 10 लाख रुपए का नहीं मेरे चक्कर। घर की जो है ना ये सब अच्छा है ना क्या घर पे अरे मेरे। 10 अच्छी तो कितनी हो, हाँ लेकिन यार 10 लाख रुपए का नहीं, एक तरह से गबन होता है, तो हाँ टेंशन तो यार, होती है यार। हाँ वो हो गया, लेकिन मेरा अभी माँ बाप बोले कि चलो टेंशन मत लो, किस किस का है उसका उसका दे दो उन्होंने। तब तक मेरे को देना था 10 सब बीवी का घेना 6 लाख का था पूरा, और दूसरे के दोस्त से लिया था 50 हजार 1 लाख, ऐसा नहीं क्या, सब मिला के 10-11 लाख तक था मेरा कर्जा नहीं क्या देनेदारी। तो हम्म। मेरे पिताजी से तभी मैंने पिताजी से भी झूठ बोला नहीं क्या, इतना 13 लाख रुपए देना है मुझे लोगों का नहीं क्या। हम्म। हम्म। मैं बोला कि चलो ये सब छुड़ा के थोड़ा और, तभी भी मन में ही वही ख्याल कि चलो गेम खेल के निकालेंगे सारा पैसा नहीं क्या ऐसा। सही बात है। तो हाँ, पिताजी से झूठ बोल के 13 लाख रुपए उन्होंने मुझे दिए, बोले ये 13 लाख रुपए ले लो और जिसका जिसका ये पैसा उसका उसका आप दे दो नहीं क्या। हम्म। हम्म। भाई 1 मिनट होल्ड कर देना, बेबी का फोन आ रहा हाँ, हाँ, हाँ। है, बात कर।
चलो कट हो गए। तो हाँ मैं होल्ड में हूँ, मैंने कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं बोलो, अभी कट हो गए फोन आए तो बताता हूँ आपको। अच्छा अच्छा बोलो। हाँ, तो उन्होंने मुझे 13 लाख रुपए दिए। मैंने उसका गहना वेना छोड़ के दिया, बीवी का सब, जिसका देनेदारी था सबका दे दिया, सबका। 2 लाख रुपए मेरे पास बचा था। उसका अभी जो होना है तो हो ही गया वो। मानो फिर से चालू मेरा, नहीं क्या, गेम खेलना अच्छा। सब, वो भी गवा दिया पैसा मैंने। हम्म। तो तो अब एक पैसा बार। गवा दिया हम्म। तब तक मेरा नहीं क्या, ऐसा निकालते छोड़ के तब तक 15-16 लाख तक पहुंच गया था सब। आ, 1 मिनट, आप फोन आ रहा हूँ, मैं बात करता हूँ उससे। हाँ हाँ कोई दिक्कत होल्ड होल्ड पे रखो 1 मिनट, कॉल नहीं तो बार बार फोन करते। 1 मिनट। ज्या व्यक्तीशी आपण बोलत आहात ने अपना कॉल होल्डवर ठेवला आहे, कृपया लाइनवर रहा। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। द पर्सन यू आर स्पीकिंग। हाँ हेलो। हाँ हेलो। भाई। हाँ भाई। हाँ, तो बताओ। फिर क्या, तब ऐसा ही गया इधर उधर से, फिर लेने लगा मैं इसके पास से। अभी जिसका दिया था वो लोग, उनको लगा कि चलो ब्याज से पैसा लिया था, ब्याज सहित मैंने चुका दिया उनको पैसा, नहीं क्या। हम्म। तो उनको लगा कि यार ये तुम्हारा घर का परिस्थिति अच्छा है, तो बोले यार ये देने वाला है ऐसा। हम्म। तो फिर से मैंने गेम में लगा रहा। और वो जमीन का, हमारा जमीन है ना खेती, हम्म। हम्म। तो इधर खेती बाड़ी में ज्यादा अच्छा भाव चल रहा है, नहीं क्या। ठीक है। तो हमने एक बिल्डर को जमीन दिया था, तो हम्म। नहीं क्या, वो बिल्डिंग बनाने के लिए। हम्म। तो हम्म। उसमें से अच्छा पैसा दिया उन्होंने, नहीं क्या। हम्म। तो अभी घर वालों को किसी को पता नहीं है, तो हम्म। मैंने उससे, वो घर के विपरीत उससे पैसा लिया है मैंने, और ये सब गेम में डुबा दिया। वो किससे लिया, जिसको किससे लिया? जो बिल्डर रहता है ना, बिल्डर। अच्छा कितना? हाँ, उससे अभी तो 18 लाख लिया था मैं। तो फिर दे दिया तुमको 18 लाख, मतलब बिना सिक्योरिटी के वैसा वैसा एकदम? नहीं, उसने मुझे दे दिया, वो उसका विश्वास था मेरे पास कि मैं, अभी मेरे को सुनना, आपको बोला ना मैं सुबह, सब हम्म। अच्छा अच्छा समझते हैं, ऐसा ऐसा नहीं। अभी तो किसी को बताया नहीं मैंने, तो उसने इतना पैसा मुझे दिया। तो हम्म। उसको बोला कि मैंने जनवरी में तुमको वापस दे दूंगा। हाँ। इसके भरोसे बोला कि चलो रोज का 10, ऐसा नहीं क्या, एक 5-10 5-10 हजार के, उसने ऐसा पूरा नहीं दिया मुझे, एक बार ही। तो मैं पहले 2 लाख लिया, तो बस। खत्म हो गया। फिर गया अच्छा। उसके पास, हम्म। यार मैंने जो एक लोन लिया था उसका हम्म। मुझे चुकाना है, मेरे को हो गया हफ्ता भर रहे हैं। तो बोला कि चलो ठीक है, आता इतना उसको जमीन दिया था, तो वो भी करोड़पति आदमी है ना। हम्म। तो उसको क्या दे, 1-2 लाख रुपए उसके सामने कुछ नहीं था। हम्म। तो मैं बार बार मांगते रहा, वो एक बार 2 लाख दिया, 3 लाख दिया। फिर बोला यार तुम ये पैसा मेरे से लेके जाते हो, क्या करते हो। हाँ तो सही मैं बोल रहे बोला कि हो। हम्म। मैंने एक बिजनेस खोला था, घर वालों को मालूम नहीं है किसी को भी, तो बिजनेस के लिए लोन लिया था, उसके लिए मुझे पैसा भरना पड़ा। मैं बोला आपके पास से लो, और उधर तो ऐसा ही देते गया, तो पूरा अभी तक उतना हो गया उसका। अभी उसके बाद मैंने जो बचत गट रहता है क्या, उससे भी पैसा उठाया। अभी उसका मुझे 2 लाख रुपए देना है, और उसका 18 लाख। ऐसा कुल मिला के बढ़ के इतने तक आ गए। तो अभी तो वो परेशान नहीं करते कि पैसे दे भाई, पैसे दे, इतना टाइम हो गया, वो हो गया, ये हो गया, घर पे बता देंगे, ऐसे कर नहीं देंगे? नहीं नहीं, वो अभी तो नहीं बोलेगा, उसको मैंने टाइम दिया ना जनवरी का। फिर उसको बोला मैंने जनवरी के पहले हफ्ते में दूंगा तुमको। जनवरी के पहले हफ्ते में दूंगा, ऐसा बोला है उसको मैंने। अभी 2 महीने तो निकल जाएंगे, फिर उसके बाद वो मांगेगा, मेरे को टेंशन आ रहा है। अभी वो घर को तो बता ही देगा, उसको मैं क्या बताऊंगा घर वालों को। हम्म। हम्म। मेरे को भाई इसमें अभी वो पैसा गया गया, वो वापस आने वाला नहीं है। मेरे को और पैसा नहीं करवाना है यार, मैं रोक ही नहीं पाता हूँ पैसा, रुक जाऊँ मैं मुझे आज तक मैंने रिकॉर्डिंग सुना है ना, वो आप यूट्यूब से, हम्म। उसके बाद भी मैंने पैसा गवाया है, वो सुनने के बाद होता है, भी। होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई रामबाण थोड़ी है यार, ये अपने को तो खुद के अंदर ही चेंज लाने पड़ेंगे।
क्या आप उसके बाद मैंने सुन इतना ये लोग सब आपके साथ जो बात कर रहे हैं, मैंने ऐसा कहा वैसा, ये गंदा चीजें ये छोड़ देना चाहिए। उसके बाद भी मैंने यार ये इसमें पैसे लगा दिए। मेरे को समझ मैंने डिलीट कर दिया, वो ऐप भी डिलीट कर दिया नहीं क्या, ऐप का ब्लॉक नाम करे क्या था? कर। वो अभी क्या 1xBet। वो तो अब देखो मेरी बात सुनो, एक चीज बताता हूँ आपको, दो चार चीजें बताता हूँ। हाँ। एक ना, इन एप्स के अंदर ना एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिबल गैम्बलिंग करके लिखा हुआ आता है। हम्म उस पर क्लिक करते हैं ना तो क्या करते हैं, खुद आपकी आईडी जो होती है वो ब्लॉक कर देते हैं। हम्म वो आपकी आईडी ब्लॉक कर देते हैं तो उससे क्या होता है, आप चाह के भी लॉगिन करोगे ना तो वो हम्म वो बता देगा कि लॉगिन नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। एक तो होती है हम्म वो चीज जो कि अच्छी एप्स करती हैं, अच्छी मतलब थोड़ी जिनका नाम वाम होता है, जैसे मान लो जो आपने नाम लिया उसका वो वाली, ठीक है भाई, हाँ पहली चीज। दूसरा क्या होता है, कुछ ऐसी एप्स भी होती हैं जिनमें दिखा तो रखा है वो ऑप्शन, लेकिन वो करती नहीं है। जैसे एक जैसे जीत एक्सचेंज करके है, और भी दो तीन है, वो क्या दिखाती है कि भाई कर देती है, लेकिन वो होते तो सारे फर्जी है सारे के, एक नंबर के, तो उनको करना होता नहीं है। तो यार हम्म एक तीन चार चीजें हैं जिसपे आप काम कर सकते हो, मैं बताऊं आपको। एक तो ये हो सकता है कि आप फोन का यूपीआई बंद कर सकते हो, पहली हाँ हाँ, चीज। दूसरा देखो यार, मेरे को तो ऐसा लगता है कि नहीं, तुमको क्या लगता है कि वाइफ को बता सकते हो कि ये बात तुम बतानी चाहिए? अब नहीं क्या लगता बताया है, नहीं। मतलब नहीं शुरू से बताते। धक्का लग जाएगा अमाउंट सुन के ऐसा? नहीं यार वो मुझे किसी को टेंशन नहीं देना है। क्या बोल रहे हो? मेरे को मैं किसी को टेंशन में नहीं देखना चाहता हूँ कि मेरे वजह से वो दुखी हो जाए, ठीक है। हम्म। हम्म मैं वो अभी तक तो संभाला हूँ। मैंने ऐसा नहीं किया कि मैं किसी का भी, पहली बार मैं आपको बता रहा हूँ, अरे पहली यार बार ये किसी को। ये चीज ऐसी होती है मेरे भाई, लोग बता नहीं पाते किसी को। नहीं मैंने किसी को भी नहीं बताया, खाली वो जीता था ना वही बताया मैंने दोस्तों को, अभी तक तो नहीं बताया। हारा भी नहीं तो बताया होगा, कितना हार गया वो भी नहीं बताया होगा, है ना? नहीं वो नहीं बताया, कैसे उनको बताओगे? लगता है कि हाँ। मैं बहुत, वो बोलते हैं, यार तुम बहुत लकी हो, तुम इतना प्रॉफिट में हो, उतना प्रॉफिट में हो, अभी तक कितना जीत लिया। मैं उनको बोलता हूँ नहीं भाई मैंने तब से जीता, अभी तक मैं खेलता नहीं हूँ, इसमें बहुत हारते हैं, तुम भी मत खेलो। मैं जीता हूँ लेकिन तुम हारा भी हुआ, ऐसा ये कितना हारा वो नहीं बोला विनोद विनोद, कि। एक बार बताओ मेरे भाई, आप जैसे मान लो सपोज करो ये सारा काम आज की तारीख में छोड़ दिया, एग्जाम्पल के तौर पे, कभी नहीं करा, तो महीने का अपन कितना कमाते हैं? तो मैं क्या, हाँ, आप अभी सब मिला के मेरे को होता है 50,000 तक। 50,000 तक आता है? हाँ मतलब 100 गुना हार चुके हैं अपन एक तरह से मंथली इनकम का। बहुत हार गया। मैंने अभी सब कैलकुलेशन किया, तो मोटा अभी मोटी तक 10 साल। मैं अभी तक मैंने कैलकुलेशन किया कि मैंने जो हारा, मैं दिन का कमाता हूँ 1500 से 1700 रुपए नहीं क्या, हम्म दिन का। हम्म अभी तक मैंने जो अमाउंट हारा है ना अभी तक, हम्म तो एक दिन, मानो मैंने कितना भी डाला होगा, 20,000 25,000 1 लाख ऐसा, हम्म तो एक दिन का मैं कम से कम 9 से 10 हजार रुपए का लॉस में हूँ दिन का, एक दिन का। यार देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं आपने जैसे रिकॉर्डिंग वगैरह सुनी भी होगी ना, तो मैं बहुत फ्रैंकली बोलता हूँ। मैं ना हम्म, गाली देने से पहले सोचता हूँ, ना कुछ बोलने से पहले सोचता हूँ, लेकिन आप मेरे से उम्र में बड़े हो तो मैं आपसे एक हम्म, रिस्पेक्टफुली तरीके से बात करूंगा, है ना मेरे भाई? लेकिन हाँ आप भी हाँ मुझे एज अ ब्रदर ट्रीट करो, तो अगर मेरी कोई बात बुरी लगे तो आप बुरा मत मानना यार, क्योंकि आप हम्म, और मैं एक ही नाव पे सवार हुए हुए थे एक टाइम पे। अब मेरी एक हाँ बात सुनो, जैसे आपके दो बच्चे हैं ना, दो गुड़िया है और एक लड़का है ना? हाँ हाँ बराबर। ठीक है। एज आपकी 37 है। देखो पता है, पहली बात देखो, मैं ऐसा रियलाइज तो नहीं करूंगा कि आपने क्या कर दिया क्या नहीं करा, क्योंकि वो आपको भी हम्म, पता है। अब क्या दिमाग पे ऐसा पर्दा चढ़ता है इससे कि आदमी सोचता ही नहीं है कुछ। मैं आपको अपनी हम्म, बात बताता हूँ, मैंने एक बार 2,500 रुपए से 50,000 रुपए 54,000 रुपए कर लिए थे बैठे बैठे, हाँ इसमें हाँ हाँ स्लॉट्स में, इनमें उनमें उनमें। मैं हाँ हाँ। चाहता ना मैं निकाल लेता, मेरे को मतलब मेरा 20,000 का कोई मेरी किस्त जानी थी, तो मैं सोचा चलो ये किस्त निकल जाएगी, 30,000 रुपए अपने आराम से ऐश करेंगे। आप जो ये बता रहे हैं ना ये, हाँ आज आपने हाँ, कितना कितने कितने में कितना बनाया था? 2,500 से 54,000 करे यार थे वो। मैंने 800 रुपए में 1,45,000 बनाया था। हाँ आठ हाँ, सौ रुपए में 1,45,000, उसमें से कितना विड्रॉल किया होगा मैंने, कितना विड्रॉल किया होगा? वही 40-40 में दो बार। 2,500 नहीं, 2,500 विड्रॉल किया, सब हार गया 2,500 रुपए। वो जब, स्लॉट्स में कमाए थे क्या, 800 वाले में? क्या बोल रहे हाँ हो? वो स्लॉट, जो स्लॉट गेम रहता है ना, वो क्या हाँ बोलते हैं, टाई फिशिंग, और दूसरा नहीं क्या वो अपना मच्छी, क्या मछली वगैरह नहीं क्या, उसको बंदूक से मारते हैं, एक तीर डायरेक्ट दो, यार कितने कितने गेम रहते हैं उसमें तो। ऐसा लगता है पहले ऐसे दिखाते 800 से डायरेक्ट 20,000, 20,000 से 1 लाख, लेकिन
क्या यार दिमाग में रहता है, विड्रॉल ही नहीं कर पाते हम, क्यों? मेरे को नहीं अभी कर तक पाता समझ यार, नहीं आ रहा, ये विड्रॉल ही नहीं कर पाते यार। ये श्रापित पैसा होता है, विड्रॉल नहीं कर, अगर सपोज करो विड्रॉल भी नहीं, कर लिया ना और आपने उसको खर्चा नहीं, तो आप वापस से उसमें डालोगे कि चुल तो मचेगी ना और कमाने की। आदमी क्या है यार, ऐसा तो आदमी कितनी बार हो गया मैंने। हाँ, हम्म, विड्रॉल किया एक बार, कितना, 1,55,000 क्या बना था, तो मैंने उसके से 40,000 दो बार विड्रॉल किया। दो, 40,000 दो, और एक बार 20, ऐसा 1,05,000 हो गया था, नहीं क्या दिन का किया था विड्रॉल। हाँ और जब आईडी जीरो हो गया ना, ज्यादा हाँ नहीं, मैंने सुबह से 5 बजे तक 1,05,000 विड्रॉल किया। फिर 5 बजे के बाद मैंने 10 बजे तक पूरा गवा दिया, जो विड्रॉल मेरे बस अकाउंट में भी आया था, हाँ अकाउंट में भी पैसा आया था। हाँ मेरे दिमाग में नहीं आया मैं इसको दे दो उसको दे दो या इधर उधर। फिर वापिस वो आ जाओ, आईडी जीरो हो गया। हाँ। उसके बाद लगा नहीं, अरे ये अपना पढ़ा है कि यार, इसमें थोड़ा डाल आप देते हैं, और आप थोड़ा खुद थोड़ा करके सोचो, पूरा गवा दो। आप खुद सोचो, वही वाली बात है, अपन जैसे बोल रहे हैं ना, अपन विड्रॉल नहीं कर पाए, इधर तो अपन ने और विड्रॉल कर लिया। दूसरी एक बात, मैंने यूट्यूब पे अभी इतना सर्च किया, कितना वीडियो, ये गंदा चीजें है, ये छोड़ दो, जहां तक आप आदि हो वहीं तक ही रुक जाओ। यार कितना मैंने जोर डाला दिमाग में, लेकिन क्या समझ में नहीं आ रहा है, मैं सच में यार देखो मैं बताता हूँ, आप मेरी बात समझो। अब आप मेरे को सुनो 5 मिनट तक, जो मैं पूछूंगा वो बताते रहो, ठीक है? हाँ 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 आप समझना मेरे को, ठीक है? हाँ हाँ अब आप एक चीज देखो, वो मैंने बताया कि मैंने 2.5 से 54 करे, मैं सोचा कि 20 का मेरा जो किस्त है वो कट जाएगी और मैं 34,000 आराम से मजे करूंगा, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं। वो मैं नहीं हाँ कर पाया, वो पूरे उड़ा दिए। उसके बाद मैंने और पैसे डाले, वो भी उड़ा दिए। और ये कहानी कोई नई नहीं है, सबकी कहानी यही है, सेम सी है, ठीक है? अब देखो मेरी भाई, मैं एक आपको रियलाइज कराना चाहता हूँ एक चीज, अगर आपके दिमाग में नहीं आया होगा, तो जो 50 लाख रुपए है ना आपके, अपन हम्म, गांव में रहते हैं, शहर में अपन रहते नहीं, अपन 50 लाख रुपए के अंदर तीनों हम्म। बच्चों की शादी कर सकते थे। पता है आपको? बात नहीं पता? पता होगी, यार ये तो मैंने कितनी बार सोचा, मैंने ये है किया ना? होता, वो किया होता। आपकी जिम्मेदारी सच पूरी हो जाती। आपके सच डॉटर है, मेरे भी गुड़िया है, मैं जानता हूँ सच क्या चीजें रहती, कहने थी आपकी जिम्मेदारी। आप अगर सपोज करो 37 साल की उम्र में अपने बच्चों की शादी करके फ्री हो जाते, अगर आज की तारीख में पैसा देना पड़ता, तो बुढ़ापा शांति से कटता, तुम्हारा और तुम्हारी वाइफ का और माता पिता का आराम से बढ़िया। यार, सच में बात सही है। अब एक चीज ध्यान रखो मेरे भाई, देखो अगर आप चाहते हो, मैं किसी को दुख नहीं देना चाहता, तो देखो एक तो चीज होती है दुख नहीं देना, एक होता है किसी को सदमा दे देना। ये अमाउंट इतना बड़ा है कि हाँ जिसको पता लगेगा ना मेरे भाई, हाँ उसको यार, वही सदमा मैं लगेगा, सदमा, वही सोच रहा मैं शॉक। अब। हम्म आपको पता है, मैं आज की तारीख में चाहे ब्रांच मैनेजर हूँ, कुछ हूँ, कल को साला मैं आईएएस भी बन जाऊंगा ना, आईपीएस भी बन जाऊंगा, और मेरे घर वालों को हम्म पता लगेगा कि मेरे को 50 लाख में जुए में हार गया, मेरा बाप मेरे को लात मार के घर से बाहर निकालेगा, चाहे मैं बहनचोद, चाहे मैं पार्षद बन जाऊं, विधायक हम्म, बन जाऊं, बोले क्या कुछ सही पैदा है। कर दिया हमने। नहीं सही बात, ये तो मैं बहुत बार सोचता और हूँ यार, अमाउंट ऐसा मैंने नहीं। आपसे पूछा ना महीने का कितना कमाते हो, वो इसलिए पूछा ताकि मैं एक आइडिया ले सकूं मोटा मोटी कि अपन इसको चुकाने में सक्षम है या नहीं। आप बोलो यार मैं 2.5 लाख 3 लाख कमा नहीं, लेता हूँ, तो मैं सोचता कि चलो ठीक है भाई, थोड़े दिन की बात है, थोड़े साल की बात है, आप कर लोगे। अपन कमा रहे हैं 50,000 रुपए, तो भाई देखो मैं प्रैक्टिकल बात करने वाला आदमी हूँ। 50,000 से अपन इसको खपत को पूरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बच्चे अपने बड़े हो रहे हैं, बच्चों की स्कूल की हाँ फीस बढ़ेगी, छोटे स्कूल से बड़े स्कूल में जाओगे उसके पैसे, कल वो कॉलेज हो जाएंगे उनके पैसे, तो यार इसका आपकी सैलरी से तो आप पूर्ति नहीं कर पाओगे इसका, देखो मेरे भाई। हाँ और 10 लाख का चलो अपन ने फिर भी, चलो मेरे को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है, 10 लाख वाली सच्चाई छुपा लेना उनसे कि वो वही कहने वाले, वो चले गए मेरे, वो टूट के भाग गया, वो वाला छुपा लेना। लेकिन जो 40 लाख रुपए है जो आज की तारीख में कर्जा है माथे पे, नहीं कर्जा कितने का है माथे पे ये बताओ ना, लॉस तो हो गया वो अलग, और 10 लाख हटा दिया वो अलग, कर्जा कितने का है माथे पे? कर्जा अभी तो अपना उसका 18 लाख तो उसका है, बिल्डर का। 18 लाख हो। और और मेरे पिताजी ने 13 लाख दिया था मुझे। 18 और 13 31, हम्म, 31 इतना लाख ही। का है। 31 लाख, और एक 2 लाख रुपए अभी, अभी मेरे ऊपर पे 2 लाख है वो बचत गट का जो है ना। अब तो तुम एक मेरी बात सुनो, अभी तो आप तो जानते होंगे ना कि अपन तो किसी को 50,000 रुपए में भी सक्षम नहीं है अभी चुकाने में, हाँ हाँ। तो ये पच्चीस नहीं, पच्चीस हजार के क्यों खेल रहे हो आप? अभी वही तो ना, वो मैं कैसे रोकूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। यार देखो इसका मैं तो बताता हूँ, मैंने तो अपनी वाइफ को बताई थी बातें सारी, कि मैंने हाँ देख हाँ ऐसे करा है वैसे करा है, उसने सारी मेरे से उधारी पूछी, कितने का क्या लोन चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, हमने सारी हाँ उधारी कागज पेन पे लिखी, और हम दोनों म्यूचुअली लग गए साथ में कि चल इसको खत्म करते हैं, इसको पूरा करते हैं। और हाँ टचवुड मैं सही बता रहा हूँ, अगर कल को ऑब्वियसली होगी मेरी पूरी जीरो, जब मेरी लाइबिलिटी होगी ना, वो मुझे हाँ पता है कि वो मेरी वजह से नहीं होगी, मेरी वाइफ की वजह से होगी, क्योंकि उसने मेरा साथ दिया। ये भाभी को बतानी ही पड़ेगी आपको बात, अगर आप अपने माता पिता को बताने में सक्षम नहीं हो तो एक जने को हाँ बतानी पड़ेगी, इसलिए बतानी पड़ेगी ताकि कल आप उसको बोल दो कि भाई ये ले,
ये मेरा अकाउंट नंबर है, अकाउंट के फोन नंबर चेंज कर दो, वाइफ के फोन नंबर कर दो सारे। हाँ यार, ये बात तो मेरे दिमाग में आया था। यही तरीका है। वाइफ को जब बताओगे ना तो कम से कम हाँ, यार वो थोड़ी सट्टा खेलती है जो उसको समझ में नहीं आएगा कि यार वो थोड़ी बोलेगी चल लगा दे 5,000 रुपए निकाल दे 10,000 निकाल दे। नहीं यार, मेरी वाइफ तो ऐसा, तो अभी लेडीज लोग का कैसा रहता है ना, अरे सब दो पाँच जानते सौ हैं यार। रुपए के लिए भी। हाँ, और पता है मुझे ये बात सही लगती है, अपने घर वालों ने पैसे भींच भींच के अपन को पढ़ाया है ना, तब उन्होंने चीजें खड़ी कर ली है। अपन जो हाँ महंगे 100 रुपए से 1 लाख रुपए के सपने देख रहे हैं, उन्होंने देख लो क्या अंजाम कर दिए अपन ने। यार, मैं मेरा वो जो गीता दिए है ना, 2022-23 पर याद करता हूँ यार मैं। सच में उस दिन टाइम मैं क्या खुद था भी याद ये। करता हूँ, मैं भी याद करता हूँ कि क्या वो मैं दिन नहीं थे। खेलता ना यार। पता है, हाँ, मैंने अभी आप इंस्टाग्राम पे आपने वो देखा होगा। आवाज कट उस रही है यार, उस आवाज कट रही है। एक मिनट। हाँ, आ रही क्या अभी? अब आ रही है, अब आ रही है, हाँ। हाँ, मैं जब आपने वीडियो देखा होगा, मेरा मेरा बॉडी भी देखा अच्छा बना था। जब देखा से ये लगा ना, तब से मैंने जिम भी छोड़ दिया यार। मन ही नहीं तब लगता। मन ही नहीं लगेगा जिम में, कैसे करेगा, लगेगा मन, लगेगा ही नहीं। नहीं लगेगा यार। मैं जिम जाने लगा हफ्ते में 2 बार, फिर 1 बार, फिर पूरा ही बंद हो गया मेरा तो। तुम सिगरेट दारू भी चालू कर दी क्या? हाँ, सिगरेट दारू भी चालू कर दी? नहीं नहीं, अब यार वो कुछ भी नहीं, मैं कुछ सिगरेट दारू कुछ भी नहीं पीता मैं। बहुत अच्छी बात है। वो कुछ भी नहीं, खाली इसमें ही मुझे बाहर निकलना है। कैसे निकालूं वही समझ नहीं आ रहा वाइफ को बताना पड़ेगा, है ना यार। रोना पड़े रो जाओ, हाथ जोड़ने पड़े हाथ जोड़ो, वाइफ को बताओ, उसको कंफर्ट में लो। ठीक है, उसको बताओ देख भाई मेरी गलती हो गई है और मैं छोड़ना चाहता हूँ, मैं आगे से नहीं करूंगा। लेकिन पता है क्या है, तुमने चाहे बच्चों की कसमें खा ली होंगी, खूब खा ली होंगी, सारी कसमें तोड़ दी होंगी, ये भी ठीक बात बारह सही है। है ना? हम्म। इनसे कुछ नहीं होगा, वाइफ को बताओ, वाइफ को बताओ, उसको अपने कंफर्ट में लो, फोन नंबर चेंज करो खाते के। ठीक है, अगर फोन नंबर चेंज नहीं कर सकते हो खाते के, तो एटीएम कार्ड को तोड़ो और वाइफ को बोलो ये मेरा यूपीआई का पिन चेंज कर, क्योंकि उन एप्स के अंदर, वेबसाइट्स के अंदर अपन यूपीआई से तो पैसा भेजते हैं। अभी मेरे को पिताजी ने अभी पैसा दिया है, जो हमारा दूसरा जमीन था ना, हाँ उसका डॉक्यूमेंट बनाने का है। उसके लिए मेरे पिताजी ने मुझे 3 लाख रुपए दिए थे। भाई, उसको मत हार जाना, तेरे हाथ जोड़ू, हार गए क्या? हाँ यार, उसमें से ही मैं बोला ना, उसमें से 25,000 डाला था। उसके अरे बाद यार, मैंने, शर्म नहीं आ रही क्या यार? अरे वो यार, कल, सच में यार, इसके लिए तो मुझे रोना आ रहा था ना कि मैंने वो कल बोला ना, कल परसों ही हो जाए। उसके बाद अरे यार मैंने तो वो मेरी एक सब बात सुनो, अगर सपोज वो करो, डिलीट कर दिया। मैंने सब ऐप अरे बहन डिलीट जो कर दिया। डिलीट कर दिया, एक बार सुनो, अगर मान लो 25,000 का तुमने 1 लाख बना लिया, ठीक है, उससे हाँ तुम्हारे जीवन में क्या अच्छा काम हो जाएगा मुझे बता रहा। तुम 40 लाख के नीचे हो यार, 50 लाख के नीचे हो तुम क्या कर हाँ लोगे उसके? चलो चलो सुन, तुमने 5 लाख कमा लिए, उस 5 लाख का क्या कर लोगे? वो बिल्डर को तो 18 लाख देने हैं ना यार। हाँ ना यार, उसको तो देना ही पड़ेगा। फिर नहीं तो हम नहीं दिया तो वो घर को वाले को बताएगा, और हमारे वो जमीन में से जो वो काट ही लेगा, वो उसको भाई पता है तुम्हारे, भाई। भाई मैं ना हम्म। बहुत गंदा बोलता हूँ लेकिन मैं सच बोलता हूँ भाई, बाप को हार्ट अटैक आ जाएगा, मैं सही बता रहा हूँ, ऐसी काम मत करो। भाई यार, इसके लिए तो मुझे नहीं पता है। और जीते जी मर जाओगे, जीते जी मर जाओगे, मैं सही बता रहा हूँ। आपको पता है, आप ही के एमपी की बात है, मैं बताऊं मेरी बात सुनो, ये आप ही के एमपी की बात है। ये एक ना लड़की की शादी हुई थी, ये आया था हाँ, आज तक पे, मैंने देखा था। एक लड़की की शादी हुई थी और वो मतलब रिसेंटली शादी हुई थी, 5-7 दिन ही हुए थे। वो कहीं जा रही थी शॉपिंग वॉपिंग करने, तो उसके फोन पे एक अननोन नंबर का फोन आया। वो अपने पति से बड़ी प्यार करती थी, अच्छा लगा उसको आदमी अपना। तो अननोन का फोन आया, किसी लड़की ने फोन उठाया, फोन पे बोली, वो बोली कौन बोल रहे हो तुम, क्या बोल रहे हो? तो उस लड़की ने उसको ये बोला कि मैं तेरी सौतन बोल रही हूँ, तेरे से पहले तेरा पति मेरे साथ था। ठीक है, हाँ, हाँ, वो हाँ, लड़की थी 26 साल की, दुल्हन जो थी जिसकी शादी हुई थी। उस हाँ, हाँ। लड़की को इतना गहरा सदमा लगा, उसे वही दिल का दौरा हो गया। हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टरों ने बोल दिया ब्रॉड डेड, मरी हुई है। अरे वाह। आपको पता है पोस्ट कोविड कितने हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, साइलेंट हार्ट अटैक आ हम्म, रहे हैं। अपन ये जो काम कर रहे हैं ना मेरे भाई, आप मेरे से बड़े हो उम्र में, तो आपके फादर भी 60 से ऊपर ही होंगे, है ना? 60 से ऊपर ही होंगे। हाँ, अभी तो ठीक है, तो अपन 72। को यार ये काम ऐसा होता है। आपको पता है जब ये अपने पुराणों में लिखा हुआ है कि जब माता पिता आपके जब वृद्धावस्था में आ जाएंगे ना, तब उनकी केयर अपन को वैसी ही करनी है जब उन्होंने अपनी करी थी जब अपन बच्चे थे, हाँ यार, वो है मैं ना? सब समझता हूँ। हाँ, बराबर। समझते समय लेकिन इम्प्लीमेंट कोई नहीं करता यार, इसलिए नहीं करता क्योंकि जुए का जंजाल इतना गंदा है, वो आदमी को फांस लेता है, एकदम आंखों में पर्दा डाल देता है।
आप 25, आप ये सोचो ना, आप खुद से सवाल पूछो, वो जो 25,000 है, आप उसके मैक्सिमम, भगवान का हाथ हो गया आप पे, आप सपोज करो क्या कर लोगे, 5 लाख कर लोगे, उससे ज्यादा तो नहीं कर सकते ना। क्या उस बराबर है। 5 लाख से अपन क्या कर लेंगे बताओ? 18 लाख के 13 लाख की उधारी हो जाएगी, वो 13 लाख भी तो देनी पड़ेंगे ना कहीं से। और उस पांच वही लाख की तो। क्या गारंटी है कि बहन जो तुमने एक बार चुका दिया फिर तुम्हारी गांड में चुल नहीं मचेगी, और तुमने जो बाप के 25,000 खा लिए 3 लाख में से, 275 बचे, उसमें से तुम 25 या 50 नहीं करके उसमें फिर तुम पूरे 275 हार जाओगे, यार 5 तो पड़ा ही है, बैकअप तो पड़ा ही है ना, वो पूरे लगा देते। भाई आदमी ये जो है ना, आदमी जो बनाया भगवान नहीं है, लेकिन वो आदमी जो है वो शैतान का रूप है, ध्यान रखना आप। उसके अंदर एक लालच सच रूपी में सच बात, शैतान वाली लालच बहुत ही गंदा नशा है, लालच बहुत ही गंदा। इतनी बड़ी शैतानी क्वालिटी है ना, मैं सही बताऊं आपको, आप चाहे बड़े से बड़े पंडित हो, आप बड़े से बड़े विद्वान हो, आपको बहनचोद ऐसा अंधा कर देगा, आप रुक ही नहीं पाओगे, आप देखो तो सही, नहीं आप भाई, नहीं कर रोक ही नहीं पाओगे। पा रहा भाई कल को आप, चलो छोड़ो बाप की तो बात छोड़ो, इतनी स्ट्रेस होती है, इतनी एंजाइटी होती है, पसीने आते हैं, दिल धक धक करता है, माथा घूमता है, कल को भगवान न करे तुम्हारे कुछ हो गया, तुम्हारे बच्चों के कौन पालन पोषण करेगा यार उनका? तुम्हारा तो मरा और तुम्हारा तीये की बैठक हुई है, तो चलो चलो बिल्डर आ गया घर पे कि साहब इसने मेरे से इतने पैसे लिए थे, तुम्हारे दोस्त लोग आ गए, इसने तो मेरे से इतने पैसे लिए थे। मरने के बाद घर वाले गालियां देंगे, उससे बुरा क्या होगा कि बहन चो जीते जी तुमको बता के नहीं गया ये सब हो जाए, मरने के बाद ये सब सुनने को मिल रहा है। आत्मा को आत्मा को गाली पड़ेगी भाई। ये सारी नहीं चीजें तो। मैंने खुद के लिए लागू करी है, खुद पे सोची है कि कल नहीं को साला भाई। मैं मर गया और मेरे पीछे से इनको पता लगा, मेरे घर वालों को, कि यार इसके माँ से इतनी उधारी थी, जो बची कुची जो मेरे माँ बाप मेरे को याद करके रोएंगे कि अरे हमारा बेटा था, ऐसा था वैसा था, वो तो सारी यादें एक मिनट पानी फिर जाएगा, वो तो गालियां निकालेंगे जीवन भर, वो तो ऐसे बोलेंगे अच्छा है मर गया, वरना और पता नहीं कैसे दिन दिखाता। और ये और गालियां देंगे हम्म, मेरे को कि बुढ़ापा खराब करके मरा है हमारा। और हम्म, नो डाउट इतनी स्ट्रेस, इतनी एंजाइटी, साला इससे बीपी की बीमारियां, डायबिटीज की बीमारियां, ऐसी बीमारियां लगा लोगे अपने, और कल को साला सपोज करो 50 लाख तुमने यहाँ कवर भी कर लिए, दे दिए, कल को तुम्हारे भगवान न करे ऐसी बीमारी लग जाएगी और हॉस्पिटल में तुम्हारे 15-16 लाख का बिल आएगा, फिर क्या करोगे? भाई अपन को हाँ, घर वालों को पढ़ाना है, बच्चों को पढ़ाना है, उनका करियर हाँ, बनाना है, उनकी शादी करनी है। कल को भगवान की दया से तुम्हारा कोई बच्चा बढ़िया निकल गया, वो बोले पापा मैं तो डॉक्टर बनूंगा, कहाँ से लाओगे बहन जो प्राइवेट हॉस्पिटलों की फीस? तुम्हारा बेटा बोलेगा पापा मेरे नहीं, को विदेश जाना है, मेरा सिलेक्शन हो गया, रेवन खावन के पैसे तुम ही दोगे ना जब तक कमाएगा नहीं वो। सही बाप है। तो खुद कर्जे में डूबा हुआ है भाई। 50 लाख, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको रियलिटी चेक करा रहा हूँ। नहीं, सब मेरे समझ में आ रहा है, 50 लाख जो रियलिटी है है। ना, भारत में 1% लोग होंगे जिनके पास होगा, 99% लोगों के पास 50 लाख का अमाउंट भी नहीं है, जो आप हार चुके हो। वाइफ को या फादर को, किसी को भी एक जने को बताना ही पड़ेगा, थोड़ा सुनना ही पड़ेगा और अच्छे से बताना पड़ेगा, प्यार से बताना पड़ेगा, और उनको बोलना पड़ेगा भाई मैं आपके सामने नंगा हो चुका हूँ, ये मेरा बैंक अकाउंट नंबर है, आप इसका फोन नंबर चेंज कर लो, आप खुद ही देख लो, अपने पास कैश रखना स्टार्ट कर लो, कैश में हम्म, काम करो। मैंने यही कर रखा है और लोग भी यही करते हैं, यूपीआई बंद कर देते हैं, वो नंबर फोन का चेंज कर देते हैं खाते का, ताकि ट्रांजेक्शन जो हो, ओटीपी जो हो, उधर के मैसेज दूसरे को जाए। जरूरी है। हम्म, यहाँ पे ये लड़ाई ऐसी है, इसमें आदमी गिरता खुद है, लेकिन निकालने के लिए किसी साथी की जरूरत होती है। सच वो है, ये बहुत सच है। जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। थोड़ा हम्म, लगेगा अटपटा, लेकिन मेरे भाई अगर तुम्हारे सामने भगवान भी आ जाएंगे ना, तो वो भी यही बोलेंगे कि भाई बेटा अकेला तो नहीं निकाल पाएगा विनोद तू, वाइफ को बता, हम्म, बाप को बता, गालियां सुनने को मिले, हाथ जोड़ ले, रिश्ते तो कहीं नहीं जाएंगे ना यार। 3 साल का रिश्ता है बहन, 3.5 4 साल, 4 साल 5 साल बाद सही हो जाएगा, होगा तो सही। हाँ, होगा तो सही। अभी दिमाग में जो ऐसा गंदा गंदा ख्याल आता है, लेकिन मेरे भाई कभी उस तरफ नहीं नहीं। नहीं, अब मत करना, आप सोचो कि आपने अभी आ, हमारे इधर भी एक ऐसा हो गया, एक जन था, उसका भी शादी हो गया था, उसके भी 2 लड़के थे। वैसा वो ने क्या क्या बोलते, रन्नी रन्नी सर्कल, हाँ उसमें उसमें वो पूरा डूब गया, उसने फांसी लगा लिया, नहीं क्या? देख लो, मैं रन्नी। खुद जानता हूँ 3 से 4 जनों को जो मर चुके हैं। एक तो ट्रेन के हाँ आगे यार, मरा उसने हुआ है तो वो। फांसी लगाया ना, तो अभी उसके माँ बाप भाई भी रोते थे, बोलते थे। उसने भाई सब बताया नहीं था किसी को, मन में ही घुटन घुटन करके उसने फांसी, वो अभी मरने के बाद बोल रहे, इतना कर्जा था तो हमने जमीन जमीन बेच के दे दिया होता, ये मरने से क्या हो जाता, बता बस देता तो बस ऐसा बस। करते। तो मेरे ऐसा अभी भाई, अभी बोल रहे सब, और नहीं मैं क्या? झूठ, अच्छा एक बात बताऊं, जो मरा ना फांसी लगा के, उसका भी हम्म, कर्जा 50 लाख नहीं होगा, वो भी तुमसे कम ही आ रहा होगा। अभी वो तो एग्जिट पता नहीं कितना हारा है, अरे लेकिन कितना भी आ रहा हो, नहीं आ रहा होगा, इतना नहीं आ रहा होगा, हाँ। 50 लाख तो लोगों की औकात नहीं होती हारने की। तुम फाइनेंशियली स्टेबल बंदे हो इसलिए हार गए, हम्म, और अच्छा तुम ज्यादा अमीर नहीं हो भाई। अगर साला ज्यादा अमीर हो तुम एक हाँ करोड़ भी सच हार यार, जाते। सच में ये बात सही है यार। मैं हाँ लगा देता, एक एक दिन में मैं पूरा मेरा, तो अपना जो हम क्या ट्रांजेक्शन बोलते हैं ना, वो खत्म हो जाता पूरा,
1-1 लाख रुपए लिमिट, तक। हाँ। लिमिट ही खत्म हो जाता पूरा। लिमिट खत्म होने के बाद भी मैं ट्राई कर लेता, ऐसा कितनी बार हुआ है। लिमिट खत्म हो गया उसके बाद भी मैंने 10-10 हजार, 5-5 हजार ऐसा ट्राई कर लिया है, लेकिन नहीं हो, क्योंकि लिमिट ही 1 लाख का देखो है, तो तुम एक क्या काम होगा। करो मेरे भाई, मैं हम्म, आपको एक बात बताता हूँ। आप मेरा नंबर हम्म, रखो सेव, जब भी मन हाँ, हो ना लगाने का, हाँ, आप मुझसे फोन पे बात करो। सच में भाई मेरे को ये ऐसी किसी की जरूरत है, मैं आप मेरे ऐसे से किसी बिल्कुल को। फोन पे बात करो भाई। आप मेरे से बिल्कुल फोन पे बात करो, मैं इस चीज के लिए रेडी हूँ। मैं बोलता नहीं किसी को ये बात करने के लिए, नहीं बोलता मैं। हाँ, आपका केस बड़ा है, आप मेरे से फोन पे बात करो जब भी लगाने का दिल करे। और मेरी समझ से एक बार माता को, पिता को या वाइफ को, एक जने को बताओ, संज्ञान में लो उनको, अपने साथ लो और मिलके इसका सजेशन निकालो। क्या है, जैसे मैं अननोन बंदा हूँ, मैं आपको नहीं जानता, आप मेरे को नहीं जानते, लेकिन मैंने इसको आपके पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें समझी, कहीं ना कहीं दिमाग लगाया। आपके घर वाले जब इसको समझेंगे कि हाँ भाई अब गड़बड़ तो हो गई, अब जान से तो मारेंगे नहीं, वो बीवी छोड़ के तो जाएगी नहीं, नहीं बच्चे हैं 3 अभी तो, आपके। एक तो गलती मैंने क्या पहली बार किया है, वो बोला नहीं क्या, झूठ बोल के पैसा ले आए, वो तेरा बात नहीं कोई इससे लिया, वो इससे लिया। हम्म। तब मेरे को बोला था अभी इसके बाद ऐसा नहीं करने का, पिताजी ने नहीं क्या, तब मैं हम्म। बोला था इसके बाद ऐसा नहीं करने का, अभी जो हुआ है वो भूल जाए, और अच्छा काम काम पे लग जा, अच्छा, और जो है सब स्टेबल हो जा, देखो नहीं क्या। तुम अपने पापा को बोल रहे हो पिताजी, मतलब दैट शोज हाउ मच यू रिस्पेक्ट हिम। आप घर हम्म, वालों से प्यार करते हो, वाइफ से प्यार करते हो, बाप से तुम्हारी फटती है, बच्चे से प्यार करते हो। हम्म, तो भाई पता है क्या होता है, ये जुआ इतना गंदा होता है, आदमी के सारे गुणों पे पानी फेर देता है। कोई ये नहीं बोलेगा कि बहन जो कितना अच्छा आदमी था, देखो ये ऐसे बोलता था कि यार मैं अभी इसको मैंने दुख नहीं देना जो चाहता। मेरा था ना, मैंने पहले मेरे माँ को बताया था ऐसा ऐसा मैंने बीवी का गहना गिरवी रखा है, ऐसा नहीं क्या वो होगा, तो नहीं। हम्म। मेरे माँ को भी बोला था कि पिताजी को मत बोलो तुम, नहीं क्या, नहीं तो वो मुझे डांट, नहीं तो अभी मैं बहुत डरता हूँ उनसे, सच में बोल रहा हूँ। अभी मेरा शादी 2-3 बच्चे हैं, तो वो ऐसा नहीं क्या, अपने पुराने लोग कैसे होते हैं नहीं क्या, हम्म। वो ऐसे नहीं क्या, वो कुछ आगे पीछे नहीं देखते, सीधा मेरे को नहीं क्या। तब माँ ने पिताजी को कितने दिन बाद बताया, 1 महीने बाद बताया कि ये ऐसा ऐसा फंसा है, और रोज टेंशन में रहता है नहीं क्या। तब हम्म। पिताजी को अच्छे से माँ ने समझा, आप उसको कुछ मत बोलो, इधर ऐसा ऐसा, तभी उस समय वो लड़के ने फांसी लिया था ना, वो रमी में हर गया था तब। तो माँ अच्छा। ने अच्छे से, हाँ, पिताजी को समझा ऐसा ऐसा, उनको उसको दे दो पैसा, इसके बाद वो ऐसा नहीं करेगा। तब पिताजी ने मुझे अच्छे से कुछ डांटा बीटा कुछ नहीं, मेरे को बोला जो होगा सच सच बताओ, मुझे कितना है मैं देता हूँ, उसके बाद ऐसा मत करो। खाली इतना ही पूछा मेरे को, और मेरे अकाउंट में पैसे क्रेडिट कर दो पिताजी। तो भाई उसके अब तो ये होने के बाद भी मेरे को डर इसी बात का है, ये होने के बाद भी मैं इसमें इतना हार गया हूँ, तो अब कौन से मुंह से उनको बताऊं मैं। बताना पड़ेगा यार, कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका। मैं अभी कैसा निकल रहा हूँ, आपको पता है, चलो आपको एक ऐसा। बात पता है, एक हम्म, मेरा दोस्त है, उसने क्या करा, उससे मेरी जब बात हुई थी, और वो भी खूब, हम्म, मतलब 22-1 लाख रुपए हारा हुआ था, उसके लिए 22 लाख उतने ही जितने आपके लिए 50 लाख हैं। हम्म, उसने लिटरली पता है क्या बोला, भाई मैं जिंदगी भर मेरे माँ बाप से इतना प्यार करा हूँ, कॉलेज में जब मैं बाहर था ना, तब मैं मेरे घर हम्म, वालों से इतना प्यार करता था, मुझे बड़ी याद आती थी, मैं रोज फोन करता था। आज मैं 22 लाख चुकाने की हालत में नहीं हूँ। पता है मेरे दिमाग में कैसी कैसी बातें आती है, मेरे दिमाग में ऐसी ऐसी बातें आती है, कल को मेरा बाप मर जाएगा ना, तो नॉमिनी हम्म, मैं हूँ खाते में, वो पैसा मेरा हो जाएगा, उससे मैं सट्टा उधारी चुकाऊंगा। ये बातें आती है दिमाग में आदमी के, कि मेरे माँ मर जाएगी, मेरा बाप मर जाएगा, तो उनका पैसा मेरा आ जाएगा, उससे चुका दूंगा। इस नीचता तक लेके जाती है ये चीज आदमी को। यार सही सही बात है, सही है। वाइफ को बताना पड़ेगा भाई, हाथ जोड़ो भगवान के, वाइफ को बताओ, थोड़ा कॉन्फिडेंस लाओ खुद के अंदर। और कोई तरीका नहीं है, आपका लॉस अगर 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख तक होता ना, अपन समझ जाते कि भाई ऐसे कर लेंगे, थोड़ा टाइम लग जाएगा, 5 साल लग जाएंगे, थोड़ा कम खा लेंगे। यार मैं अभी वो अक्टूबर नवंबर अभी गए ना, वो पिछले साल का नवंबर में मेरा 10 लाख रुपए था, उस टाइम 10 लाख। मैं और अभी सोच रहा हूँ तुम अभी नहीं रुकेंगे ना, अगले नवंबर में 1 करोड़ भी हो जाएगा भाई, नो डाउट। हो जाएगा या सच तो एक सच में, करोड़ हो मेरे को जाओगे, नहीं। या फिर तुम जीवन सुधार जाओगे परलोक। नहीं यार मुझे रुकना, यही स्टॉप होना है मुझे, नहीं। रुकना ही पड़ेगा भाई। यार तुम एक बात सोचो, तुम्हारे बच्चों की क्या गलती है यार, वो तो तुम्हारी वजह से नहीं, इस धरती पे आए हैं ना। तुमने प्लान किया बच्चा कि लड़की होगी, अब लड़का चाहिए, लड़का, 3 बच्चे तुमने ही प्लान करे ना, तुमने और तुम्हारी वाइफ का डिसीजन था हाँ, ना। हाँ, उनकी हाँ, क्या गलती है कि बहनचोद कल उनको वो बेसिक चीजें नहीं मिलेगी यार, या तो बाप हमारा मर गया, या फिर बाप हमको पढ़ाने में लिखाने में शादी करने में हमारे सक्षम ही नहीं है।
बाप की हाँ जिम्मेदारी भाई। होती है भाई बेटे की, जब तक बच्चा सेटल नहीं हो जाता, चाहे अमीर हो हाँ चाहे गरीब तो हो। अपने लिए जीना छोड़ दो, अब अपने बच्चों के लिए और वाइफ के लिए जीना छोड़ शुरू कर दो। इसका कोई तरीका, अपने लिए जी के तुमने देख लिया तुमने क्या डेंट मारा है, अब छोड़ दो। खुद के जीवन से प्रेम त्याग दो। अपना जीवन सिर्फ और सिर्फ अपने घर परिवार वालों पे न्यौछावर कर दो कि इनके लिए जीना है, इनके लिए मेरे को सही होना है और इनके लिए मुझे मेंटली खुश होना है। तुम्हारा काम पे ध्यान दो, तुम्हारी जिम पे ध्यान दो, और तुम्हारी इस चीज से निकले कैसे घर वालों को संज्ञान में लेके बात करो। बहुत हिम्मत का काम है, लेकिन इसके अलावा अनफॉर्चुनेटली और कोई भी सॉल्यूशन नहीं है मेरे भाई। वही बात से तो मैं डरता हूँ। मैं कितने दिन डरना से यार, डरने काम का तो काम है बहन चोद, डरने का तो काम है। डरने की बात है, डरने डरने का। वाला अमाउंट भी है, डरने वाला कर्जा भी है। लेकिन हाँ कल को ये नहीं हो जाए कि तुम फांसी खा लो और तुम्हारा बाप बोले कि यार एक बार मेरे को बता देता ना, साला 2 थप्पड़ मारता लेकिन इसकी उधारी चुका देता। बेटियों को, बच्चों को कल को बाप की कभी महसूस नहीं होती। मैं झूठ नहीं बोल अच्छा रहा, अगर तो मेरी 50 लाख की आज उधारी होती ना, मैं तो लटक जाता भाई, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मेरे बाप के पास पैसे भी नहीं है इतने वो चुका दे मेरे लिए 50 लाख। नहीं तुम यार, वो मैं तुमको सच कहूँगा। बताना ही पड़ेगा, बताना ही पड़ेगा, और कोई सॉल्यूशन नहीं है भाई। खुद के लिए नहीं, बच्चों की शक्ल पे तरस खाओ कि यार इनकी क्या हालत हो जाएगी बहन चोद, अगर मैं ऐसा ही चलता रहा तो, अगर मेरे चाल चलन ऐसे ही चलते रहे तो ये कहाँ जाके रोएंगे यार। अभी कैसा है, मैं मालूम क्या, हमारा प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी सब है, लेकिन मेरे सब बाप के हाथ में नहीं, क्या हमारे हाथ में कुछ भी नहीं दिया है अभी तक। अरे बाप चार और गालियां मैं, सुनाएगा, 4 चाटे मारेगा, एक प्रॉपर्टी बेचेगा, काम खत्म यार। हम सब लेकिन जिंदगी बात भर का क्या तो है मालूम है, सच में मैं इतना डरता हूँ ना उनसे कि मेरा यार देखो, हिम्मत ही नहीं हो रहा है, सच में हिम्मत बात के आगे। मैं हिम्मत ही नहीं हो रहा है। वो बोला ना आपको, माँ को बताया, मैंने माँ ने 1 महीने बाद पिताजी को बोला, और वो भी रोज सोचती थी कैसे बताओ, कैसे बताओ। बताना पड़ेगा। उस टाइम वो इस बार नहीं सोचेंगी तुम्हारी मम्मी एक महीना, मैटर बड़ा है ये। यार नींद नहीं आती यार, मैं मुझे सच में यार, मैं सो भी जाता हूँ ना तो नहीं, ऐसा मेरे को देख ख्याल, ऐसा सपना। एक बार के लिए मेरे भाई, एक बार के लिए हिम्मत करके बताना पड़ेगा, और एक बार बता दिया, और एक बार चलो 15 दिन 20 दिन 1 महीना खराब हुआ, लेकिन उसके बाद तुम्हें नींद भी आएगी, तुम्हें सुकून से तुम्हारा जीवन भी चलेगा, खुश भी रहोगे, और घर वाले माफ भी कर देंगे यार। बुजुर्ग हो गए हैं वो, उन्होंने अपना जीवन जी लिया है 80%। वो नहीं बीस यार, परसेंट में कोई मुझे ग्रज पता है। पाल मैं कर अभी, नहीं जाती है। मेरे को याद है वो दिन, नहीं क्या इतना सारा मेहनत किया है मेरे माँ बाप ने, मैं भी कराई है ना उनके यार, साथ यार थी तुम लोग किसान सच लोगों में। बहन जो तुम्हारी जैसी कोई मेहनत नहीं करता यार। हाँ नहीं यार, सच में यार, मुझे पता है यार, मैं जब स्कूल में जाता था ना तो मेरे को चप्पल पहनने का नहीं था, मैं ऐसा बिना चप्पल के स्कूल जाता था, तो पैसा नहीं था हमारे पास उस टाइम में, नहीं क्या वो दिन याद आते हैं मुझे, नहीं क्या यार। तो आज मैं बोला यार, उस टाइम मेरे 50 रुपए नहीं थे चप्पल खरीदने के लिए, भाई आज मैंने तुम 50 लाख गवाए हैं। भाई तुम कल को ऐसी ही सिचुएशन बना रहे हो कि तुम्हारे बच्चों के पैरों में भी चप्पल पहनने के पैसे नहीं होंगे, ध्यान रखना ये बात। यार वो दिन नहीं देखना है मुझे, सच देखा में ही वो रहे हो दिन अपने नहीं आप को यार, लेकिन रोकना मैं ही अभी, पड़ेगा। 1 रुपए का सट्टा मत लगाना भाई, खुद को चाटे मार लेना। 1 रुपए का सट्टा मत लगाना, 1 रुपए का। यार मैंने जब हारा, जब मैं जीतो हारा, मैंने कितनी बार हम मेरे मुंह पे चाटा मारी, मैंने क्या किया है, मैंने क्या नहीं नहीं, किया है। अरे हार के क्या फिर कर लोगे आज यार। भी हार के कोई 50 लाख तुम कमा नहीं लोगे ना कि चुप जाएगा एक बार में, और अगर कमा भी लोगे तो बहन चोद ऐप तुम्हारा विड्रॉल नहीं देगी, ऐप क्रैश कर जाएगी, ऐप तुमको ब्लॉक कर देगी, फिर कहाँ और ढूंढते अभी फिरोगे। वो आपका वो रिकॉर्डिंग सुना ना, उसमें अभी बोल रहे हैं जब तक हम हारते हैं ना तो विड्रॉल वो देते ही है, क्योंकि उनको पता है ये आदमी इतना हार गया है, अरे वापस तो आएगा 2 लाख यार, का withdrawal। उनको पता है वापस आएगा मेरे पास। अबे भाई तू वो खुद बता, एक कैसे। बार बता, सपोज करो तुमने पापा के 2.5 लाख रुपए लगा दिए, 2.5 लाख से तुमने 50 लाख बना लिया एग्जाम्पल के तौर पे। हाँ, अब अगर तुम 50 लाख विड्रॉ करते हो और ऐप अगर ये विड्रॉ नहीं करती तो तुम क्या कर लोगे, पुलिस में जाके कुछ नहीं करोगे करते। कि साहब मैं जो इलीगल जुआ सट्टा है उसमें मेरा 50 लाख रुपए अटका हुआ है?" पुलिस वाले हेल्प करेंगे तुम्हारी? ये बिल्कुल ही नहीं करेंगे भाई। तुम कर क्या नहीं लोगे? करेगा नहीं यार, उसमें तो मेरा एक अकाउंट भी ब्लॉक फ्रीज हो गया, वो होगा ही, अकाउंट बिल्कुल था होगा। मेरा, बिल्कुल होगा, एक होते हैं ब्लॉक। अकाउंट उसमें फ्रीज हो गया। वो मैंने बोला क्यों फ्रीज हुआ, उसका मैंने नहीं क्या वो बैंक वाले से पूछा, तो उनको ईमेल मेल डाल दिया, वो साइबर साइबर पुलिस। क्राइम वाला। हाँ हाँ साइबर क्राइम ने वो फ्रीज किया। भाई, फिर मैं बोला बैंक में तुम्हारे हूँ, अकाउंट में ऐसा ऐसा मेरे पास ऐसा ऐसा पैसा है। डेली के 10 से 12 खाते आते हैं साइबर फ्रीज वाले, डेली केस पे फ्रीज लगाओ, फ्रीज लगाओ, फ्रीज लगाओ। कोर्ट के ऑर्डर आते हैं, पुलिस के आते हैं, और पैन इंडिया आता है एमएचए का, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, साइबर पुलिस से नोटिस। ठीक है, कल को खाता फ्रीज हो जाएगा। और ऐप, अरे ऐप चलो सपोज करो तुम्हारा विड्रॉ आ गया,
कल को तुमने वो ऐप खोली, बहनचोद वो ऐप दिखी ही नहीं तो किसके आगे रोना रोगे यार? वो तो 2.5 लाख नहीं भी नहीं, यार 50 तो लाख छोड़ो। पैसा नहीं आना भाई, सोचो तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, तुम्हारे पैसे लग गए, अब इसको भूल जाओ। घर वालों को एक बात कन्विंस करनी पड़ेगी मेरे भाई, और कोई चारा नहीं है, वरना जीवन बर्बाद है, और आपका अकेले का बर्बाद नहीं है, आपके साथ 6 और जनों का बर्बाद है। सच इसमें में, मैं सच में। इतने पापी मत बनो कि अपने साथ साथ उनको भी रुलाओ। इस चीज को बंद करने में ही भलाई है मेरे भाई, और कोई तरीका नहीं है इसका, और कोई तरीका नहीं है। और मैंने आपके वो वीडियो में सुना, वो एक बात नहीं कहती, जिस दिन तुम जुआ नहीं खेलोगे उस दिन तुम जीत गए। हाँ, ये मैंने कहा था ना। हाँ यार तुमको बहन जो सब चीजें रटी भी रहती है तो यार तुम ऐसे करते क्यों हो यार? अब मत करना हाँ यार, अब मत करना। मुझे पता है मेरे लिए बोलना आसान है, तुम्हारे लिए मैनेज करना मुश्किल है। हालांकि मेरे लिए भी मैनेज करना मुश्किल है, लेकिन टचवुड मुझे भी 2 महीने हो गए हुए छोड़े हुए, एंड होपफुली मैं अब नहीं करूंगा आगे। लेकिन भाई बात यही है कि छोड़ना पड़ेगा, छोड़ने के अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। कम कमा हाँ, लूंगा, धीरे कमा मैं लूंगा, वो तो तरीके छोड़ने से का कमा सोचता लूंगा। हूँ, लेकिन मेरे को बार बार बंदे खा रहे यार, मेरा 50 लाख है, मेरा यार 50 लाख 50 लाख है, गए हैं इसे ना, नहीं वापस। तो जिसने तुमको पैदा करा है वही 50 लाख दे पाएगा। तुम्हारी कंडीशन को समझते हुए तो तुम तो नहीं ला सकते, और जुए से तो बिल्कुल ही नहीं ला सकते। अरे नहीं तुम ला देखो ना, सकते। तुम्हारी महीने की कमाई भी दोगे तो 100 महीने जाएंगे, 100 महीने, पचास हाँ हजार ना रुपए यार, को। बहुत है, 100 महीने वापस कितने नहीं हो गए? है। 10 साल हो गए बहनचोद। 10 साल हो गए सच में। 9 साल। छोड़ो, जो भी बातें हैं वो सारी बात कुल मिला के है कि एक बार बताना पड़ेगा, और आप मुझे 10 से 15 दिन बाद मुझे वापस फोन करो, क्या सिचुएशन रहती है मुझे बताओ। लेकिन कोशिश करना मेरे भाई कि अब ना करो। तुमको कोई साला पैसे लाके देगा ना भाई, 5,000 रुपए रख ले, एक बार सट्टा लगा ले, तो भी मत करो। इस चीज से नफरत कर लो यार, नफरत अरे कर लो। यार बच्चे छोटे हैं, उनको बड़ा करना है, पढ़ाना है, शादी करनी है। शादी के बाद भी बहुत काम होते हैं माता पिता के, अगर उनकी लड़कियां होती है तो खासकर, ये भी समझो आप। हाँ हाँ। बहुत चीजें करनी है, बहुत जिम्मेदारी निभानी है। जिम्मेदारी निभाने की उम्र में हम लोगों पे जिम्मेदारी पड़ रही है अपनी, अपन उन पे लाइबिलिटी बन रहे हैं। ये समझो आप इस चीज को। सही। ठीक है, मैं रखता हूँ, ध्यान रखो अपना मेरे भाई, ध्यान रखो, है ना? और ठीक है बाकी मेरे से अभी इंस्टा पे तो। कनेक्टेड रहना, मेरे को फोन करना है तो कभी भी करना बेझिझक। लेकिन ना तो कोई उल्टा कदम उठाने की सोचना, और बेस्ट ये रहेगा कि घर वालों को बताओ, घर वालों को बताओ, वाइफ को बताओ। इसके अलावा कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, कोई भी नहीं है। तुम नरेंद्र मोदी से पूछ लो, बहन से कोई सॉल्यूशन नहीं इस चीज का। यही सॉल्यूशन है, और कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है मेरे भाई। और अभी हिम्मत तो कर रहा हूँ नहीं, करनी पड़ेगी, कि बता। करनी पड़ेगी, देयर इज नो अदर ऑप्शन लेफ्ट, करनी ही पड़ेगी। मेरे को भी ऐसा मिलना है, उसको जब वाइफ को बताएगा तो वो मुझे रोकेगी कि किधर ना किधर, तो मेरा फोन छीन लेगी, कुछ ये फोन पे बंद देखो कर भाई, देगी वो। तलाक तलाक तो देने से रही, तलाक तो देगी नहीं, तो तुम्हारे नहीं लिए नहीं, तुमको वो रोकेगी ही मुझे सही। मालूम है वो। नहीं नहीं। बस तो रोकेगी ही सही, तो क्या दिक्कत है? रोकने दो ना, अच्छी बात है ना। तुम भी तो ही चाहते हो ना कोई रोके तुम्हें। ऐसा भी आओ, मेरा वो फोन पे भी चेक किया था, उसने नहीं क्या बोला था तुम्हारे इसमें आगे, उसको पता था ना पापा ने इतना इतना पैसा दिया है यूपीआई मेरे बंद को। करो, बैंक को फोन करके यूपीआई बंद करवा दो। यूपीआई हम्म, बंद नहीं करवा सकते तो खाते के फोन नंबर चेंज करा दो, पापा के फोन नंबर डाल दो, मम्मी के फोन नंबर डाल दो। मम्मी को तो मत डालो, हम्म, मम्मी को तो बना दोगे बेवकूफ तुम, या तो वाइफ के डालो। वाइफ के भी मत डालो, वाइफ या फादर में से एक जने के डालो। काम खत्म करो। देखो, कड़वी कड़वी दवाई है, लेकिन असर यही करेगी, और कोई तरीका नहीं है भाई। है ना यार, वही कुछ तो करना पड़ेगा करना ऐसा। पड़ेगा, और करना भी चाहिए, करना भी चाहिए। अब नहीं करोगे तो कब करोगे यार? 75 लाख का वेट थोड़ी करोगे। नहीं यार, उससे आगे नहीं, अभी हाथ जोड़ दे मेरे, इससे आगे नहीं। मैंने इतना अभी, क्यों आपको पता है ना, परसों या नरसों ही मैंने हार गया था। आपको आप पर पता ओके। आपको पता है मेरे पापा भी बैंकर हैं, अब वो रिटायर हो गए। जब रिटायर हुए ना तो उनको रिटायरमेंट का पैसा मिला, उनको जो रिटायरमेंट का पैसा मिला ना वो भी 50 लाख रुपए नहीं था, वो भी कम था। मतलब मेरे बाप ने जिंदगी भर जो कमाई करी ना वो तुम एक साल में हार गए हो भाई। तो आप है सोचो, ना अमाउंट यार अपना सच में। बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा अमाउंट है। और इसको बताने के अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है, तभी इसका सॉल्यूशन निकल पाएगा। और जब निकल जाएगा, माथे पे जीरो हो जाएगी ना, तुम बहुत खुश होगे देखना। हाँ यार, मुझे बाहर निकालना है। मैं 1 साल तक किधर घूमने भी नहीं गया, मालूम है मेरे के बीवी बच्चे को। पहले मैं 2022 या 23 का याद करता हूँ यार, कितनी बार घूमने गया था। इसके गेम, जब से ये गैम्बलिंग में पड़ा हूँ तब से घूमने भी नहीं गया। सब सही मन हो ही जाएगा, नहीं सब करता, सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा, टेंशन मत मन लो। ही नहीं करता यार किधर जाने को, कुछ करने को मन ही नहीं करता सच में। ऐसा हो, वो बार बार वही खिलाता है यार, इतना पैसा मेंटली लाया। मेंटली सही कंडीशन में नहीं हो ना यार, इस वजह से हो रहा है।
बार बार वही ख्याल आता है, इतना पैसा गया, ये इतना निकालेंगे, ऐसा करेंगे, रोज का 5,000 निकालेंगे, रोज का 2,000 निकालेंगे। तो सब और कैलकुलेटर लेके सामने बैठते हैं यार, ये अरे कुछ नहीं होना बहन से कुछ नहीं होना। जुआरी जुआरी जो होता है वो कितना ही दिमाग लगा ले, वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, कभी भी नहीं होगा। आप समझना इस चीज को। कितने ऐसा कितनी बार 100 बार हो गया, अभी कितना डाला है, 2,000 डाला है ना, 4,000 होगा ना, रुक जाएगी। और 2,000 का 50,000 भी हो जाता है ना, 50,000 जीरो हो जाता है, तब भी नहीं होता। बिल्कुल होगा, होगा। या तो आईडी में जीरो कर दोगे या फिर विड्रॉ कर लोगे और वापस डिपॉजिट करके जीरो करोगे, लेकिन जीरो तो होगा। इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अभी वो जो फैमिली का फेस जो स्क्रीन बंद हो गया ना, तब हाँ सब दिमाग में ऐसा ऐसे खराब, ऐसा करेंगे वैसा। जब वो स्क्रीन सामने आ गए ना, चेहरे के सामने, जो आंखों के सामने, दिमाग पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है और कुछ भी समझ नहीं आता है। मानेंगे नहीं था हिप्नोटिज्म कैसा रहता है, वो हिप्नोटिज्म कर लिया हाँ, वो लोगों ने, वही है, सब ऐसा वही है। आदमी हिप्नोटिज्म चूतिया हो टाइप जाता हो है जाता उसमें। है। बिल्कुल बिल्कुल, आदमी चूतिया हो जाता है, कुछ समझ नहीं आता इतना खाते में। मन इतना लालची हो जाता है ना यार। देखो 1 लाख बनाए ना, बोलते हैं और 10,000 बनाएंगे, फिर 1 लाख रखेंगे और 10,000 निकालेंगे। 1 लाख 10,000 हो गए ना, वो बोलता है चल नहीं अभी 1.5 लाख बनाएंगे, उसके बाद वो निकालेंगे। नहीं रुक सकता, वो नहीं रुक सकता, सही बात है। और आपका 20 लाख हो गए, ऐसा 20 लाख कितना डालो बार डायरेक्ट। हो गया, मेरा 99,000 हो गया था, कितनी 3-4 बार में, नहीं क्या मैं बोला 1 लाख बनाएंगे और रुकेंगे, वो 99,000 है ना, उसके नीचे नीचे आते आते पूरा जीरो हो गया, लेकिन 1 लाख नहीं करवाया। नहीं बनता, बिल्कुल नहीं बनता। होता है ऐसा, बहुत बार होता है। चलो ठीक है, आप ध्यान रखो मेरे भाई, है ना, कनेक्टेड रखते हैं अपन। ठीक है, करता हूँ मैं आपको फोन। श्योर श्योर। जरूर। गॉड ब्लेस यू। ओके भाई। ठीक है, थैंक